Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable subscribers, my friends, followers, Hazrin o Samain o Nazreen, Assalamu alaikum. I am Professor Hafiz Haji Abdul Mannan Darwish, ex-Director Special Education, again speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. How are you? Welcome once again. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने एक बहुत ज़बरदस्त नया मौजू स्टार्ट किया था और क़ारीन के या नाज़रीन सामीन जो भी कहें सब्सक्राइबर्स के पुरज़ोर इसरार पर इस टॉपिक को मुकम्मल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दफ़ा, ताकि आइंदा एक टॉपिक को दोबारा छेड़ने की ज़रूरत ना हो। वो टॉपिक आपको याद है कि डायबिटिक्स एंड बेगिंग बिलोंग टू अ फैमिली। ये दो ऐसी, एक जिस्मानी बीमारी जिसको शुगर भी कहते हैं, एक नफ्सियाती बीमारी या ज़हनी बीमारी भीख मांगना, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। ये दोनों ऐसे मूज़ी अमराज हैं कि अगर एक दफ़ा लाहक हो जाएं फिर हालात कोई भी रुख ले ले, लेकिन इंसान उन अमराज से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। उसका पार्ट ए कल आपने सुना और देखा। आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी जो है इसमें उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम बात ये कर रहे थे कि जब इंसान को भीख मांगने की जिसको भी आदत पड़ जाए, फिर हालात कुछ भी हों, वो आदत जाती नहीं, उसकी फितरत बन जाती है। आदत फिल मौत, या सही कहना चाहिए फितरत फिल मौत। बात हम शुरू करते हैं आका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से शुरू करते हैं। अल्लाह और बरकत डालेगा हमारे मिशन में। एक दफ़ा आप कुछ गुरबा वगैरह को सामान तकसीम कर रहे थे। एक बंदा एक दफ़ा ले फिर लाइन में लग जाए, फिर लाइन में लग जाए। जब 4-5 मरतबा उसने यही हरकत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहचान रहे थे। आपने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो, तुम जब तक मेरे पास आते रहोगे मैं देता ही रहूंगा, मेरा कोई मसला नहीं। लेकिन ये बात याद रखना कि इंसान जिस तरह की सोच रखता, अल्लाह हालात ऐसे ही बना देता। तुम अगर भीख मांगना नहीं छोड़ोगे तो तमाम उम्र भीख ही मांगते रहा करोगे, जो कुछ मर्जी तुम्हें मिल जाए। भीख मांगना छोड़ोगे नहीं। बहुत जामे हदीस है और इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है। हम इस बात तक पहुंचे थे कि अयूब खां के दौर में ये बेगिंग को सख्ती से ख़त्म करने का एक उन्होंने फैसला कर लिया था। तो मुख्तलिफ सख्त किस्म के कदम उठाए जा रहे थे। पुलिस को और जो अथॉरिटीज़ थी उनको भी कहा जाता था कि इस लानत को इस मुल्क से ख़त्म करना है। उसमें एबल डिसेबल का कोई चक्कर नहीं था। मुफ्त के माल में कमाल देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आता? देखकर या सोचकर भी मुंह में पानी आने लग जाता। वहाँ एक दिलचस्प वाक़या आपको सुनाता हूँ। ये वाक़या जो मैं सुनाऊंगा ये बिल्कुल सच्चे, और मैं ज़ाती तौर पे उन लोगों को जानता हूँ। बहावलपुर
गवर्नमेंट स्कूल फॉर द ब्लाइंड, ब्लाइंड का पंजाब में बड़ा मुस्तरद और पुराना इदारा है। 1942 में बहावलपुर के जो नवाब साहिबान थे, अल्लाह उनको जज़ाए अज़ीम अता फरमाए, उन्होंने बहुत सारे और भी काम किए थे मुसलमानों की फलाह के लिए, अपनी रियासत में रहने वाले दिगर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए। वहाँ उनको एहसास हुआ, या हमें ये एहसास होना चाहिए कि उन्होंने ब्लाइंड स्कूल का क्यों सोचा। और भी तो बहुत से काम थे। इसका मतलब ये है कि उस दौर में भी ब्लाइंड लोग, जो विजुअली इम्पेयर्ड कह लें, कुछ कह लें, नाबीना अफराद इतने मुनज़्ज़म थे, इतनी जद्दोजहद करते थे कि उनको एहसास था कि ये कम्युनिटी ऐसे कोई निगलेक्टेड कम्युनिटी नहीं है। अगर और ज़रा बहुत सारा पीछे जाएं तो नाबीना अफराद ने तो अपनी जद्दोजहद दरबार रिसालत से ही शुरू कर ली थी। इस्लामी माशरा और नाबीना अफराद, वो किताब देखें जिसका मैंने बहुत दफ़ा पहले भी जिक्र किया, जिन्होंने नहीं देखी ज़रूर पढ़े। ब्रेल एडिशन भी है, प्रिंट में भी मौजूद है। सहाबा कराम आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में या दरबारे रिसालत में, बहरहाल बहावलपुर स्कूल बना दिया गया, ब्लाइंड स्कूल। जब पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंट आज़ादी के बाद रियासत बहावलपुर को पाकिस्तान में ज़म कर दिया गया, तो वो स्कूल भी, ब्लाइंड स्कूल, खुद ब खुद नेशनलाइज हो गया, गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। और बुजुर्गों से सुना कि उस दौर में उनके एक इंचार्ज या प्रिंसिपल या जो भी कुछ होंगे, उनका नाम बुजुर्गों का जाम नूर मोहम्मद था। जाम साहब ने आगे चलकर उस स्कूल की तरक्की, नशोनुमा और ब्लाइंड लोगों को साहिबे इस्तिताअत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। खैर, वो चलता रहा मामला। आगे चल के वो स्कूल तरक्की करता गया। अभी भी बहावलपुर गवर्नमेंट स्कूल फॉर द ब्लाइंड या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बन गया फिर, जहाँ शेल्टर वर्कशॉप भी कायम हुई। 20 केन वर्कर, नाबीना जो कुर्सियाँ बुनने का काम करते थे, उनकी सीटें क्रिएट हुई। बेशुमार टीचर्स भी उस स्कूल में मौजूद हैं। बड़ी बड़ी दूर से स्टूडेंट्स आते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं फिर वो जाते नहीं हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि जब भी इम्तिहान का मौका बने, किसी न किसी चक्कर से फेल हो जाएं। पुराने ज़माने से एक रिवाज चली आ रही, क्योंकि अगर स्कूल से फारग हो गए फिर क्या करेंगे। मांगते हुए आए थे, फिर मजबूरन मांगना पड़ेगा। ये तो एक ज़िम्नी बात है। इदारा चल रहा है और उस इदारे को एक ये भी खुसूसियत हासिल है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वज़ीर आज़म थे, किसी भी सरबराह ममलकत ने पहला दौरा किसी ब्लाइंड स्कूल का जो किया था वो बहावलपुर का था। इंशाल्लाह उसकी डिटेल बाद में तफसील से आपको बताऊंगा। इस बारे में भी हमें इल्म होना चाहिए कि वाकई कोई अच्छा काम, जो भी उन्होंने उस वक़्त अहकामात जारी किए थे, हू बहू आप मिनवन उस पे अमल अब तक हो रहा है। वो कौन से अहकामात थे? नंबर बनाने वाले जो भी पैदा होता है इस मुल्क में, वो बाबा आदम ही कहलवाता और अपने आप को धोखा देता। तारीख मिटाई नहीं जा सकती, भुलाई नहीं जा सकती। तारीख दिलों पे लिखी होती है, सीनों में महफूज होती है। तो बहरहाल बहावलपुर एक ऐसी जगह है कि वहाँ से मुल्क के हर हिस्से को, हर शहर को गाड़ियाँ जाती हैं, ट्रेनें जाती हैं, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर वगैरह। जहाँ भी कोई जाना चाहे
बहावलपुर रेलवे स्टेशन से बआसानी उसको ट्रेन मिल जाती है। बाकी तो जो आते जाते ही थे, लेकिन असल ये जो बैगर्स का तबका था उनके लिए वो रेलवे स्टेशन बड़ा मुफीद था। एक तरफ की गाड़ी में बैठ कर कराची या पेशावर या जिसमें भी बैठ कर ट्रेन में कोई बेचना शुरू कर दिया, कोई नाते पढ़ रहा है, कोई रुमाल बेच रहा है, कोई टोपियां दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जानबूझ के जिस्मानी माजूर बना हुआ है, डंडे पकड़ के वो अपने आप को नाबीना शो करते थे। जो नाबीना अफराद थे वो तो थे ही थे, उस तरह के उस दौर में कोई और तरीका भी तो नहीं था। टिकट नहीं लेनी, कुछ नहीं करना। अगर कोई रेलवे पुलिस वाला आ गया तो उसको टॉफियों का डब्बा पकड़ा दिया, गार्ड साहब को पोटैटो का 4 पैकेट दे दिए, किसी को कुछ दे दिया, ताकि आना जाना जो है वो फ्री में चलता रहे जहाँ तक जो बिक गया। देखते देखते ये काम काफ़ी बढ़ गया। जब सख्ती शुरू हुई तो पुलिस को हुक्म दिया गया कि रेलवे ट्रेनों में जो भी इस तरह के लोग हों उनको पकड़ें और बैगिंग का खात्मा करें। पुराने बुजुर्गों से सुना कि उन्होंने बहावलपुर में एक थाना तय कर लिया, रेलवे पुलिस या आम पुलिस जो भी थी, जहाँ भी कोई इस तरह का एबल डिसेबल बंदा होता, नाबीना लोगों के लिए एक, माजूर लोगों के लिए अलग थाना जो था वो मुंतखब कर लिया। उनको गाड़ियों में से इधर उधर से पकड़ना दूसरे शहरों से और उसी थाने में बंद कर देना। जो लोग वहाँ थे उनके पुराने लोगों ने मुझे बात ये बताई कि हमने वहाँ से रिहाई हासिल करने का तरीका निकाला। तरीका क्या था? आपस में तय हो गया, किसी ने शोर मचाना, ओ भाई मेरा मसला, मैंने रफा हजत के लिए जाना। उन्होंने कहा अच्छा उधर वो देखो, उस तरफ चले जाओ उधर। उन्होंने कहा ना हमें कौन सा नजर आता है, लेके जाओ। चलो जी, वो ले गए। थोड़ी देर गुजरी, किसी ने कहा मुझे तो शुगर की तकलीफ है बहुत ज़्यादा, मुझे बार बार पेशाब आता, मुझे वहाँ लेके जाओ। कहाँ लेके जाऊँ? जहाँ, कहना मुझे क्या पता कहाँ लेके जाऊँ। इस तरह से किसी ने कहना मैं तो शुगर का मरीज हूँ, मुझे भूख बहुत लगी हुई है, खाना दे, कुछ करें। खैर उसके बाद जब चंद दिन ये काम होता रहा तो वो इतने तंग हुए कि उन्होंने कहा जाओ यार, जहाँ से आए वहाँ जाओ, जाओ जाके जो मर्जी करो, हमारी जान छोड़ो। यानी उन्होंने बड़ी खुशी से बताते होते थे कि हमने पुलिस वालों को पढ़ने डाल दिया था। तो बहरहाल बैगिंग वाला जो सिस्टम था वो चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। जो जो वक़्त गुजरा, हुक्मरान जाते रहे, आते रहे, जो कुछ भी होता रहा, ये मामलात आगे बढ़ते रहे। उस बहावलपुर स्कूल से फ़ारिग होने वाले जो अफराद थे नाबीना, वो उसी इलाके में दाएं बाएं मुख्तलिफ गलियों बाज़ारों में कोई कुर्सियाँ बुनता था, कोई काम करता था, वो सेट होते गए। मैंने कई दफ़ा उन इलाकों का दौरा किया था, तो बेशुमार लोगों से स्कूल के बाहर भी मुलाकात हो जाती थी। बाद में जब हालात बदले, ज़ियाउल हक का दौर आया और हालात ऐसे बदले कि एक रहमत की बारिश जो थी माजूर अफराद के लिए, वो ज़ियाउल हक का दौर रहमत की बारिश साबित हुई। जिसने जो कहा मुझे टीचर लगवा दें, मुझे ये कर दें, वहाँ लगवा दें, वहाँ यहाँ एडजस्ट करवा दें, फ़ौरन ऑर्डर होता था। और देखते ही देखते वो शहर बहावलपुर इस तरह के नाबीना अफराद का बहुत बड़ा सेंटर बन गया। सेंटर तो बन गया, अच्छी बात हुई, लेकिन उन लोगों ने अपनी ये जो हरकतें थी, वो वाज़ेह बात है, हम ये पहले तय कर चुके हैं कि ये तो ऐन हुक्म इलाही है कि जो बंदा जिस तरह की नीयत करेगा अल्लाह हालात ऐसे बना देगा। तो नीयत तो वही थी उन लोगों की, हालात भी ऐसे बनते रहे।
تو بہرحال یہ تھوڑی سی بات کی ہے، اس موضوع کو ابھی ہم نے آگے بڑھانا ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایسے ایسے واقعات دیکھے، ایسے ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی کہ جب آپ سنیں گے تو ایک دفعہ آپ کا بھی میری طرح سے دل دہل جائے گا. ہم اس بات پہ اپنی بات کو، اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. دنیا والے اور اس کو ایک دعا کے طور پہ میرے مولا کی جناب میں ایک یہ دعا کے طور پہ بات کریں گے، شعر کے ساتھ ختم کریں گے. دنیا والے حساب کرتے ہیں، وہ مجھے بے حساب دیتا ہے. دنیا والے حساب کرتے ہیں، وہ مجھے بے حساب دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام.